हेलो गाइस, दिस इज साक्षी पांडे। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग क्लासेस में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नर्सिंग क्या होता है, मतलब ये नर्सेस क्या होती हैं, इनका वर्क क्या होता है। फर्स्टली हम सब जानते हैं नर्सेस का इंट्रोडक्शन। द वर्ड नर्स केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियस विच मीन्स नरिशर, फास्टर, प्रोटेक्टर। मतलब जो नर्स होती हैं, नर्स जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियस से लिया गया है और जिसका मीन्स होता है नरिशर मीन्स पालन पोषण करना, एंड फास्टर मीन्स केयर प्रोवाइड करना, एंड प्रोटेक्ट मीन्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी सेफ्टी करना। एंड नर्सेज नॉट ओनली प्रोवाइड केयर टू सिक एंड इंजर्ड पर्सन बट आल्सो हेल्थ इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड देयर क्योर। एंड जो नर्सेज होती हैं उनका वर्क केवल सिक एंड इंजर्ड मीन्स घायल और बीमार लोगों की हेल्प प्रोवाइड करना ही नहीं है। उनका वर्क जो हमारे हेल्थ मतलब हेल्थ में कोई भी और प्रॉब्लम है उससे वो प्रिवेंशन करती हैं। प्रिवेंशन करने के बाद क्योर तक, मतलब जब तक उस प्रिवेंशन से हमें निजात नहीं मिल जाती है तब तक वो हमारे हेल्थ का वो प्रिवेंशन करती हैं। And a nurse serve as a teacher is to educate public in regards to health measures. She care from the mind as well as the body. एंड जो नर्सेज होती हैं वो एक टीचर का भी रोल प्ले करती हैं। वो हमें क्या करती हैं कि हेल्थ मेजर्स एंड पब्लिक रिगार्ड्स के बारे में एजुकेट करवाती हैं। मतलब हमारे पब्लिक में क्या चल रहा है, क्या मेज़रमेंट है, क्या रूल रेगुलेशन है, वो सब हमें सिखाती हैं। और हमारे हेल्थ के लिए क्या यूजुअल है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे हमारा हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रह सकता है, उसके बारे में भी हमें नर्सेस एजुकेट करवाती हैं एज अ टीचर। और जो नर्सेज होती हैं वो केवल अपने बॉडी से या फिर नर्सेज होती हैं वो केवल अपने बॉडी से ही नहीं हमारी हेल्प करती हैं। मतलब जितना भी उनसे हो सकता है, जितना भी मतलब वो कर सकती हैं उतना वो हमारे लिए करती हैं। दिमाग से भी हमारे लिए वर्क करती हैं एज वेल एज बॉडी से भी वो हमारे लिए वर्क प्रोवाइड करती हैं। एंड देन वी आर मूविंग हैड टू द नर्सिंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO तो आप सबको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस कोविड के टाइम पे तो वैसे भी पॉपुलर है WHO। एंड INC नर्सिंग, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग के थ्रू ये बनाया गया है डेफिनेशन। नर्स इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ ए नर्स दैट इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और well in the performance more activities contributing to health and recovery she would perform unaided if means नर्सिंग जो होता है ये एक यूनिक फंक्शन होता है नर्सेस के लिए। नर्सेस के लिए जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है ये एक यूनिक फंक्शन, अद्वितीय अद्भुत फंक्शन होता है। वो क्या करती हैं, बीमार और अच्छे व्यक्तियों दोनों को असिस्ट करती हैं। जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है, कोई फिजिकली डिस्टर्ब होता है, तो वो सबकी केयर करती हैं। उसके बाद वो क्या करती है, मतलब जितना उनसे हो सकता है वो उतना ही हेल्थ रिकवरी को लेके, मतलब किसी कोई भी पर्सन इंजर्ड है, सिक है, तो वो क्या करती हैं, जितना भी उनसे हो सकता है वो उतना परफॉर्मेंस करती हैं, उतना योगदान देती हैं ताकि हमारे उस पेशेंट की हेल्थ की रिकवरी अच्छे से हो सके। ही सी वुड परफॉर्म एनाडेड इफ़, मतलब वो जो नर्सेस होती हैं हमारी वो कभी ये नहीं दिखाती हैं कि हम थक गए हैं, वो बिना थके ही सारी परफॉर्मेंस करती रहती हैं। He she had necessary and strength, will or knowledge, and to do this is such of way to help him and her to gain independence as rapidly as possible। मतलब उन्हें क्या होता है कि लोगों की केयर करने के लिए स्ट्रेंथ की यूज़ होती है, एंड डिज़ायर्स की, इच्छाओं की यूज़ होती है, एंड नॉलेज की भी प्रॉपर यूज़ करनी ही पड़ती है। तो फिर क्या होता है कि इन सब का यूज़ करके जो नर्सेज होती हैं वो हमारा अच्छे से स्वतंत्रता पूर्वक हमें केयर प्रोवाइड करती हैं। और फिर जब तक हम, मतलब वो स्वतंत्रता पूर्वक हमें केयर प्रोवाइड करती हैं अपने
डिज़ायर के साथ एंड अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपने नॉलेज के साथ, जिससे कि हमारा रिकवरी रेट जो है ईज़िली मेंटेन रह सके, ईज़िली हम अपने डिजीज़ से क्योर कर सकें। एंड वी ऑल नो अबाउट दी क्वालिटीज़ ऑफ नर्सेज। क्वालिटीज़ ऑफ नर्सेज जो होता है, फर्स्ट है गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। जो नर्सेज होती हैं उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उनका फिज़िकली वो कितनी मेंटेन रहती है, आई मीन प्रॉपर वो एक्टिव रहती हैं, कुछ भी कहो तो तुरंत पहले वो काम कर देती हैं। एंड मतलब कोई भी कमी नहीं होती उनके पास। एंड मेंटल हेल्थ, कोई भी मेंटली साइकेट्रिक पेशेंट आ गया उसको इतने अच्छे से मेंटली हैंडल करती हैं कि आप सब भी जानते होंगे। एंड टेक्निकल कॉन्फिडेंस, मतलब वो हर एक चीज़ में टेक्निक कुशल होती हैं। इट मीन्स कि जैसे इंजेक्शन लगाना हुआ, अनदर कोई वर्क हुआ, कोई प्रोसीजर हुआ, तो उन सब में वो बहुत ही अच्छी होती हैं। एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल एथिक्स, उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है। जैसे कुछ साइकेट्रिक के पेशेंट आ जाते हैं तो उन्हें कुछ बुरा भला भी कहने लगते हैं, तो वो अपना डिसिप्लिन जो है वो भूलती नहीं हैं, बल्कि वो चुपचाप उसको सुन लेती हैं और कुछ अच्छा ही सिखाती हैं उस पेशेंट को, साथ के साथ क्योर भी करती हैं। एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो उनके होती हैं उसको भी प्रॉपर वो फॉलो करती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है अलर्ट, एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट। और जो नर्सेज होती हैं वो आपने प्रॉपरली देखा ही होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, फिर क्लिनिक्स पे, वो बहुत ही अलर्ट रहती हैं, एक्टिव रहती है और अपनी चीज़ पे उनको कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ जो मैंने किया है वो सही ही सही है, उसमें कहीं से कोई भी गलती हो ही नहीं सकती। रिसोर्सफुल, और उनके पास रिसोर्स भी होते हैं, मतलब वो कोई भी काम करना होता है उसके एबल होती हैं। और फिर शो कोऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबल टू आइडियाज़, मतलब वो किसी भी पेशेंट के साथ फुल्ली कोऑपरेट करती हैं। एंड अगर पेशेंट के पास कोई भी प्रॉब्लम है और अगर उसे नीड है किसी एज अ पेरेंट्स की, तो नर्सेज जो होती हैं वो एज अ पेरेंट्स रोल प्ले करती हैं और वो उन्हें आइडियाज़ ईज़िली दे देती हैं। कंसिडरेशन फॉर अदर, और वो दूसरों की हेल्प करने में तो ये समझिए कि माहिर ही होती हैं। ऑनेस्ट, सिंसियर एंड कॉर्गियस, और जो नर्सेज होती हैं वो ईमानदार होती हैं, सिंसियर होती हैं माइंड से अपने एज वेल एज बॉडी से भी, एंड कॉर्गियस भी होती हैं। एंड वो जो होती है गुड लिसनर, कोई भी पेशेंट होता है वो कुछ भी कहता है तो वो क्या करती हैं, अच्छे से उस बात को सुनती हैं। एंड 10 फंक्शन, मेंटेन अफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन, मतलब वो नर्सेज जो होती हैं वो जो कम्युनिकेशन करती हैं पेशेंट से, वो भी बहुत अफेक्टिव होती है। वो कम्युनिकेशन जो होता है वो पेरेंट क्या कहते हैं, पेशेंट के लिए, पेशेंट की फैमिली के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, जिस तरीके से कम्युनिकेशन करती है मेंटेनेंस के बेस पे। एंड वी आर मूविंग अहेड, knowing to the what is the function, role or responsibilities of nurses. Then first responsibility is the caregiver. A nurse is a caregiver because it directly helps to a patient to regain their health and as well as the patient family to restore emotional and social well-being. केयर गिवर, इसका मीन्स होता है कि केयर प्रोवाइड करना, आई मीन सुरक्षा, क्या कहते हैं उसको, केयर देना। और जो नर्सेज होती हैं वो एक बहुत ही अच्छी प्रकार की केयर गिवर होती हैं। आप सब जानते होंगे कि जैसे किसी भी पेशेंट के साथ उसकी फैमिली मेम्बर नहीं रहते हैं या फिर लावारिस, लास्ट तो सुना ही होगा, वो रहते हैं, तो क्या करती हैं नर्सेज एक फैमिली का रोल भी प्ले करती हैं। तो वो क्या होता है, बिकॉज इट डायरेक्टली हेल्प टू ए पेशेंट एंड रिगेन देयर हेल्थ एंड एज वेल एज द पेशेंट फैमिली टू रिस्टोर इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। और जो नर्सेज होती हैं वो जो पेशेंट होता है, पेशेंट के हेल्थ को तो वो रिगेन करती ही करती हैं, वो तो उनका वर्क है। एंड साथ के साथ वो फैमिली की इमोशनल और सोशल वेलबींग, मतलब फैमिली, जब पेशेंट, किसी का भी फैमिली मेम्बर बीमार रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इमोशनल होगा या फिर वो रोएगा गाएगा, कुछ भी करेगा। तो जो नर्सेज होती हैं वो प्रॉपर एक्टिवली क्या करती हैं, पहले जो पेशेंट होती हैं उनकी हेल्थ को रिगेन करवाती हैं, उनकी हेल्थ की केयर करती हैं,
जब वो थोड़ा मेंटेन होने लगता है, क्योर होने लगता है, प्रिवेंटिव कर देती हैं, देन वो फैमिली जो इमोशनल हुई रहती है तो उसको क्या करती हैं, अपने तरीके से, अपने अफेक्टिव कम्युनिकेशन से वो उनको भी मेंटेन करती हैं। देन वी आर मूविंग अहेड टू डिसीजन मेकर। The nurse interpret available information from taking any action. She can make decision alone, but she sees help of other health profession. And decision maker is the second function of the nursing. मतलब जो नर्सेज होती हैं वो डिसीज़न लेने की भी एबल होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से एबल होती हैं, बट उनके पास क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नर्सेस के पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, मतलब एक्शन तो वही करती हैं नर्सेस जो होती हैं वही तो पेशेंट के लिए सारे वर्क करती हैं, तो सारी एक्शंस जो होते हैं उसका तो इन्फॉर्मेशन रहता ही है। अगर वो चाहें तो खुद ही डिसीज़न ले सकती हैं, अकेले ही सब कुछ मेंटेन कर सकती हैं, बट उनको एक सिंसियर पर्सन होती हैं, इस वजह से वो अदर हेल्थ प्रोफेशन की भी हेल्प लेती हैं, फिर उसके बाद वो कोई भी डिसीज़न को प्ले करती हैं। देन वी आर मूविंग अहेड टू प्रोटेक्टर एंड एडवाइज़र। नर्सेज जो होती हैं वो प्रोटेक्टर मीन्स प्रोटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती हैं, साथ के साथ वो हमें एडवाइस भी देती हैं, इट मीन्स एज अ टीचर। देन ए नर्स कैन प्रोवाइड टू पेशेंट प्रिवेंट ए पेशेंट इंजरी। एक नर्स जो होती है वो पेशेंट की इंजरी से प्रिवेंट भी करती है, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो नर्स जो होती हैं वो पहले पेशेंट की इंजरी से प्रिवेंट भी करती हैं, साथ के साथ वो प्रोटेक्ट भी करती हैं एंड द पेशेंट फ्रॉम लीगल राइट्स एंड असिस्ट देम फ्रॉम व्हेन एनी नीड राइजेस। और क्या होता है कि एज अ टीचर वो हमें हमारे नर्स जो होती हैं एज अ टीचर, एज एडवाइज़र, वो हमें पेशेंट को लीगल राइट्स के बारे में बताती हैं, और अगर कोई भी नीड हमारे पास इराइज़ हुई रहती है, मतलब कोई भी नीड है वो इराइज़ हुई है हमारे माइंड में, और अगर हम वो बात नर्सेज से कहते हैं तो ईज़िली उसको वो फुलफ़िल करने की कोशिश करती हैं। देन वी आर मूविंग अहेड टू मैनेजर। मतलब नर्सेज तो वी ऑल्सो नो कि नर्सेज जो होती हैं वो अपने डिपार्टमेंट की एज अ मैनेजर होती ही हैं, तो इन नर्स डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुपरवाइजर अदर हेल्थ केयर वर्कर। एक नर्स जो होती है वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लेडी होती है, रिस्पॉन्सिबल मेल हो या फीमेल हो कुछ भी हो, बहुत ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अदरवाइज अदर मतलब जो नर्सेज होती हैं ये एक सुपरवाइज़र भी होती हैं, यहाँ पे सुपरवाइज़र होगा, और ये जो नर्सेज होती हैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइज़र होती हैं किसकी, अदर हेल्थ केयर वर्कर की। मीन्स इन नर्सेस के नीचे भी तो कुछ लोग वर्क करते हैं ना, तो ये क्या करती हैं कि नर्सेस के जो अदर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनकी ये सुपरवाइज़र होती हैं, क्योंकि ये बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर एक वर्क को निभाती हैं। देन बी नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर। देन ए नर्स मैनेज ए पेशेंट हेल्थ केयर विद इन हेल्थ केयर एजेंसी। एक नर्स जो होती है वो एज अ मैनेजर वर्क करती है, एज एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करती है, तो वो क्या करती है, जैसे हेल्थ केयर एजेंसी है, हेल्थ केयर एजेंसी एक तरीके का हम कह सकते हैं एक ऑफिस होता है, एक मैनेजमेंट होता है, तो हेल्थ केयर एजेंसी में जो हेल्थ केयर पेशेंट होते हैं वो नर्सेज होती हैं बहुत अच्छी तरीके से उनको मैनेज करती हैं, एंड शी इज़ लीडर इन ए टीम ऑफ वर्क्स इन वार्ड। और वो जो नर्सेज होती हैं वो उस वार्ड में जो लोग वर्क कर रहे हैं उसकी वो उस टीम की एज अ लीडर वो परफॉर्मेंस करती है। एंड देन वी आर मूविंग अहेड टू कम्युनिकेटर। नर्सेज जो होती हैं एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेटर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको फंक्शन में ही बता दिया था। नर्स एक्ट एज अ nerve of communication, relaying and interpreting information between physician, caregiver, family member and patient.
एक नर्स जो होती है वो कम्युनिकेशन की नर्व मीन्स नस की तरह वर्क करती है। एक नस तो आप लोगों को पता ही होगा, नर्व तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है वो। तो नर्सेज जो होती हैं वो जो नर्सेज होती हैं वो एक नर्व ऑफ कम्युनिकेशन की तरह वर्क करती हैं। और ये जो होता है फिजिशियन, केयर गिवर, फैमिली मेम्बर एंड पेशेंट से पहले ये पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती हैं। द एबिलिटी टू establish effective communication in nursing in imperative दी प्रोवाइड बेस्ट केयर। मतलब वो इस एक ऐसी एबिलिटी इस्टेब्लिश करती हैं, एक ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नर्सेज जो होती हैं वो प्ले करती हैं, जिससे उनको क्या होता है कि जो फिजिशियन, केयर गिवर, फैमिली मेम्बर एंड पेशेंट होते हैं वो अपनी फुल्ली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से वो बेस्ट केयर प्रोवाइड कर पाती हैं एज अ नर्स। एंड इसका लास्ट जो होता है फंक्शन वो होता है टीचर। टीचर जो होते हैं दे आर शेयर देयर नॉलेज एंड स्किल नर्स फॉर इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस। और जो नर्सेज होती हैं वो एज अ टीचर रोल प्ले करती हैं। वो जो होती हैं उनके अंदर जितनी भी स्किल्स होती हैं या जितनी भी नॉलेजेस होते हैं, अगर नीड होती है किसी भी पेशेंट को कि उसे जानना है इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो क्या करती हैं कि उस अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को सारे नर्स पेशेंट को या फिर उनके फैमिली मेम्बर को अगर नीड होती है तो सबको एज अ टीचर वो एजुकेट करवाती हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।